चंद्र चकोर की ऐसी बात जनाई, मानुष बुद्धि दिन पलटाई। तो साहब कहते हैं चंद्रमा के प्रति जिस प्रकार से चकोर अपनी प्रीति लगाकर उसकी आशा में, उससे मिलन की उम्मीद में प्राण त्याग देता है। हालांकि चकोर को लगता है कि चंद्रमा मिल जाएगा और उसकी प्रीति में वह एकटक उसी को देखते रहता है कि कभी तो मिलेगा। चंद्रमा इस बात से अनजान है। चंद्रमा को पता भी नहीं है कि मेरे लिए कोई इतना ज्यादा प्रतीक्षा में है कि मैं उसे मिल जाऊं, क्योंकि चंद्रमा जड़ है। यही बात यहां सदगुरु कबीर उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार चंद्रमा के प्रति चकोर अपना प्रेम प्रदर्शित करता है और उसी को निहारते निहारते प्राण त्याग देता है, इसी तरह से गुरुओं ने जिज्ञासुओं को यह बता करके कि जिस तरह से चकोर चंद्रमा को देख रहा है, तुम भी बाहर किसी परमात्मा में मन को लगाओ, तुम भी बाहर किसी भगवान में मन को लगाओ, और अपने से अलग लक्ष्य बता बता करके उन्हें चकोर की भांति स्थिति कर देते हैं। चंद्र चकोर की ऐसी बात जनाई। गुरुओं ने जिज्ञासुओं को चंद्र और चकोर के प्रीति की बात बता करके ठीक ऐसा ही उनके जीवन में करने का मंत्र दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। ऐसे गुरु लोग जो जीव को अपने से बाहर लक्ष्य बता रहे हैं, सदगुरु कबीर उनकी आलोचना करते हैं। क्योंकि सदगुरु कबीर ऐसे संत नहीं हैं जो यह सोचें कि अपना कल्याण हो गया, बस बात बन गई। उनके हृदय में एक पीड़ा है, उनके हृदय में एक व्यथा है संसार के लोगों को देखकर। संसार में अगर लोग दुखी है तो सदगुरु कबीर को यह बर्दाश्त नहीं। वे कहते हैं जैसे मैं सुखी हूँ, जैसे मैंने अपने मन को निर्मल कर लिया, आडंबरों से मुक्त कर लिया, मैं परमानंद में हूँ, ये परमानंद समस्त संसार को मिलना चाहिए। लेकिन जब वे देखते हैं कि तमाम ऐसे भ्रामक गुरु लोग लोगों को अलग लक्ष्य बता बताकर स्वयं से ही दूर कर रहे हैं, स्वयं से ही उनको पृथक कर रहे हैं, तब सदगुरु कबीर उनकी आलोचना करते हैं। वे कहते हैं सत्य से दूर क्यों कर रहे हो? तमाम मनुष्य को कल्याण का हक है, कल्याण का अधिकारी है, और उन्हें तुम खुद से ही दूर कर रहे हो। ऐसा करने के बाद तो वे कल्याण कर ही नहीं पाएंगे, उनका तो ध्येय ही अलग हो जाएगा और पूरा जीवन आदमी का लक्ष्य जैसे ही बाहर हुआ कि उसका पूरा जीवन खराब हो जाता है। इसलिए यहाँ साहब कहते हैं कि ऐसे गुरु जो अपना लक्ष्य अपने से अलग मानते हैं और कहते हैं कि आत्मा से अलग परमात्मा है, वे अपने श्रोताओं एवं जिज्ञासु भक्तों को यही बताते हैं कि तुम उस परमात्मा में ध्यान लगाओ। फिर वे मन से परमात्मा का एक रूप गढ़ते हैं। अब स्वाभाविक है जब किसी को बताएंगे कि अलग परमात्मा है, अलग भगवान है, उसी में मन को लगाओ, उसी में अपना ध्यान लगाओ, तो लोगों के मन में होगा कि उस परमात्मा का रूप क्या है, वो परमात्मा दिखता कैसा है, तो उसकी कल्पना भी की जाती है कि वो 4 हाथ वाला है। सामान्य आदमी से कुछ अलग तो दिखना ही चाहिए। पहले के कल्पनाओं को आप देखें, अगर कोई देवता है, कोई राक्षस है, तो साधारण मनुष्य से उसको बेहतर या अलग कैसे दिखाया जाए, उसकी पूरी कोशिश हुई। अगर एक जैसा ही दिखे तो आदमी को भरोसा नहीं होता कि ये मुझसे बड़ा होगा या मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली होगा। सामान्य मनुष्य 2 हाथ वाला, 2 पैर वाला, 2 आँख वाला, 2 कान वाला है,
लेकिन जब कल्पना की गई कि देवता कैसे होंगे, जिन्हें तुम्हें पूजना है, जिनकी तुम्हें उपासना करनी है, तो फिर कल्पना की गई कि वो 2 नहीं 4 हाथ वाले, और कोई कोई तो 8 हाथ वाले, कोई कोई 4 मुख वाले हैं, कोई 1000 मुख वाले हैं। इस तरह से कल्पना की गई कि तमाम हथियार हाथों में होगा, शंख चक्र गदा कमल पुष्प आदि हाथों में, वेद होंगे, सुदर्शन चक्र होंगे, धनुषवान होंगे, मुरली होगी, त्रिशूल होगा। इस तरह से तमाम देवताओं की कल्पना हुई और सबको अलग अलग रूप में बताया गया। किसी के हाथ में वज्र होगा, किसी के हाथ में तलवार होगी, किसी के हाथ में फरसा। साहब कहते हैं इस तरह से अलग अलग रूप बता करके और यह बता करके कि वह सब जगह है, सब में व्याप्त है, हर कण कण में है, जड़ पदार्थों में भी है, पत्थर में, पानी में, पहाड़ में। इस प्रकार धीरे धीरे लोगों की मानसिकता को बदली गई और उन्हें यह कह करके कि इसी में ध्यान लगाओ। जिस प्रकार चंद्रमा में चकोर ध्यान लगाता है, हालांकि चकोर को चंद्रमा कभी मिलता नहीं। उदाहरण तो दिया गया कि चंद्रमा में ध्यान लगाओ, लेकिन चंद्रमा चकोर को कभी नहीं मिलता। वो कितना भी प्रयास कर ले, कोई उपाय नहीं है। लेकिन ये गुरु लोग यह नहीं बताए कि जैसे चंद्रमा में चकोर ध्यान लगाता है तो चंद्रमा चकोर को नहीं मिलता। ये गुरु ये नहीं बता पाए कि तुम भी परमात्मा में ध्यान लगाओ और तुम्हें भी परमात्मा नहीं मिलेंगे। वो जानते हैं कि अगर ऐसा हम कह देंगे तो कोई ध्यान ही नहीं लगाएगा, क्योंकि आदमी के पास तो बुद्धि है। ये अलग बात है कि बुद्धि का सदुपयोग नहीं होता है। तो उदाहरण तो चंद्रमा और चकोर का दिया गया, लेकिन पूरा उदाहरण फिट नहीं बैठता, क्योंकि एक तरफ चंद्रमा को पता नहीं है कि चकोर मेरे प्रति व्याकुल है, इसी तरह से बाहर काल्पनिक परमात्मा को भी पता नहीं है कि आम आदमी मेरे लिए व्याकुल है, कि मेरे भक्त मेरे लिए पीड़ित हैं, मैं उन्हें मिल जाऊं। ऐसा नहीं है। लेकिन गुरु लोग पूरी बात नहीं बताए, वो इतना ही बताए कि जैसे चकोर चंद्रमा के प्रेम में पागल है, उसी को देखते देखते प्राण त्याग देता है, तुम भी यही भक्ति करो। अपने से अलग परमात्मा बता करके, अपने से अलग गॉड बता करके, खुद से अलग खुदा बता करके तमाम धर्मगुरु, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एक समाज की बात है, जितने भी मतपंथ संप्रदाय हैं सबने खुद से बाहर ही भगवान की कल्पना की और सबकी गजब गजब की कल्पनाएं हैं और उनकी पूजा, उनकी आराधना, उनकी इबादत की बात कही गई। तो साहब कहते हैं कि चंद्र चकोर की ऐसी बात जनाई। चंद्रमा और चकोर की तरह गुरुओं ने लोगों को अलग ध्यान, अलग उपासना की बात कही, अलग चित्त लगाने की बात कही। मानुष बुद्धि दिन पलटाई। सदगुरु कबीर कहते हैं गुरुओं ने लोगों की मानुष बुद्धि, मननशीलता, विचार एवं विवेक बुद्धि को पलट दिया, उन्हें न सोचने की स्थिति में ला दिया। अब जैसे पशु है, आप सैकड़ों पशु को एक आदमी हाँक लेता है, चरा लेता है, एक उसका मालिक होता है, जिधर कितना भी ताकतवर पशु हो। आदमी की ताकत आप इसी से अंदाजा लगाइए कि हाथी को भी अपने वश में कर लेता है, शेर को भी अपने वश में कर लेता है। शेर के पास शारीरिक बल है, घोड़े के पास शारीरिक बल है, हाथी के पास शारीरिक बल है, बाघ के पास शारीरिक बल है, पर मनुष्य के पास बुद्धि का बल है। तो हजारों जानवर को एक आदमी रास्ता दिखा देता है, उसे संचालित कर लेता है। लेकिन जब आदमी की बुद्धि ही जानवर की बुद्धि हो जाए, जब उसी का विवेक खो जाए, उसी का विवेक सो जाए,
तो जिस प्रकार एक मनुष्य हजारों जानवर को हाँकता है, फिर ऐसे ही एक गुरु हजारों मनुष्य को पशु बना करके हाँकता है। जिधर हाँक दिया उधर चल दिया। वहां फिर वो गुरु सबकी बुद्धि को पलट देता है। ऐसे गुरु की बात सदगुरु कबीर कर रहे हैं, जो मनुष्य की बुद्धि को पलट दिया, उसको विवेक शून्य कर दिया, ताकि वो सोचने समझने की स्थिति में ना रहे। वो शरीर, संसार, मैं कौन हूं, जगत क्या है, जगत से मेरा संबंध क्या है, ये सोचने की स्थिति में आदमी ना रहे। उसे बाहर परमात्मा बताकर, बाहर खुदा बताकर, बाहर गॉड बता करके उलझा दिया, उसकी बुद्धि को शांत कर दिया कि तुम कुछ मत सोचो। अगर शास्त्र पर कुछ सोचोगे, शास्त्र पर प्रश्न करोगे तो नरक में चलोगे। अगर भगवान पर संदेह करोगे तो नरक में जाओगे। गुरु पर संदेह करोगे तो नरक में जाओगे। और जो गुरु ऐसा कह दे कि शास्त्र पर प्रश्न नहीं कर सकते, भगवान पर प्रश्न नहीं कर सकते, साहब कहते फिर वो ठग है, धूर्त है। सच्चा गुरु तो आपको समझने की शक्ति देता है। सच्चा गुरु तो आपके भीतर जिज्ञासा पैदा करने का सूत्र देता है कि और जिज्ञासा पैदा करो और अपने भीतर लौटो, जानो एक एक चीज को। बिना तथ्य के न मानने की जरूरत है, न उस पर चलने की जरूरत है। विवेक की कसौटी पर जब हम उसे कस लें, जब उसे हम जीवन में धारण कर लें, विवेक की कसौटी पर जब हम उस पर भली भांति चर्चा कर लें, और जब लगे कि हाँ अब यह मनन और चिंतन के बाद, लगे कि विचार करने के बाद, विवेक करने के बाद यह हमारी कसौटी पर खरा उतरता है, सत्य उतर रहा है, यथार्थ में है, तब उसे हम अपने आप में स्वीकार करें, अंगीकार करें। साहब ने कहा कि जिस प्रकार पशु अपना बुद्धि से काम नहीं लेता क्योंकि उसके पास विकसित बुद्धि नहीं है, विकसित मन नहीं है, इसी तरह से गुरुओं ने मनुष्य की बुद्धि को गुलाम बना लिया, मनुष्य बुद्धि को पलट दिया। सब जितनी भी अवधारणाएं हैं, जितनी भी कल्पनाएं हैं, सब मन की उपज है। साधारण साधक किसी अवधारणा का आलंबन लेकर मन को एकाग्र करता है। बता दिया गया भगवान के फोटो को देखते रहो, जलते हुए दिए के शिखा को देखते रहो, कोई नाम जप करते रहो। बहुत से ऐसे परंपरा हैं, बहुत से ऐसे संत हैं जो नाम जप का सहारा लेते हैं कि नाम जप ही करते रहो, इससे मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा। सदगुरु कबीर कहते हैं ठीक है, एक आरंभिक समय में नाम जप भी ठीक है। नाम जप से इतना सहयोग मिलता है कि जब हम कोई शुद्ध पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो मन बहिर्मुख जो हो गया है, मन जो विषयों में लगा हुआ है, मन जो बाहर दौड़ रहा है, वह उस नाम में आके रुक जाता है। इतना होता है कि जो मन जहाँ तहाँ भाग रहा था वो नाम के सहारे स्थिर हो जाता है। पर नाम पूर्णता नहीं है, नाम परमात्मा नहीं है, नाम भी जड़ ही है। बस इतना हुआ कि बाहर कहीं से लौटा करके एक सात्विक शब्द में मन को ठहरा दिया। तो शुरुआत समय में यह भी हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि नाम जप के सहारे हम अपने मन को वश करने की कोशिश करते हैं। तो साहब कहते हैं कि आरंभ के लिए किसी हद तक ठीक है, परंतु यह अवधारणा मनुष्य का अपना लक्ष्य नहीं हो सकती। चकोर से चंद्रमा सर्वथा पृथक है, भले ही चकोर चंद्रमा में मन लगाए, लेकिन दोनों में कोई एकता नहीं है, दोनों एक दूसरे से पृथक है। इसलिए चकोर को चंद्रमा के विषय में कभी तृप्ति नहीं हो सकती, कितनी भी चेष्टा चकोर कर ले, सदियों से वो उसके लिए प्राण गंवाए, लेकिन कभी किसी काल में चकोर को तृप्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि चंद्रमा अलग है, चकोर अलग है, और जो अलग ही अलग है उसमें एकता कैसे होगी। लोग कहते हैं हमें परमात्मा से मिलना है,
संत कहते हैं पहले तो यह सोचो कि परमात्मा तुमसे बिछुड़ा कब है, और जो बिछुड़ा ही नहीं है वो मिलेगा कैसे, और जो बिछड़ा हुआ है, जो बाहर है, वो मिल भी गया तो एकता कैसे होगी। जड़ और चेतन में एकता नहीं हो सकती, और जो खुद से अलग है वह तुम्हारा स्वरूप नहीं हो सकता। जो अपने से बाहर है वह तुम्हारा रूप नहीं हो सकता, वो परमात्मा नहीं हो सकता। साहब कहते हैं परमात्मा तो आपके भीतर है, आपसे कभी अलग ही नहीं है, आपसे कभी भिन्न ही नहीं है। ये अलग बात है कि हम अविद्यावश हम उसे समझ नहीं पाते हैं, अज्ञानतावश हम उसे समझ नहीं पाते हैं। साहब कहते हैं चंद्रमा पृथक है चकोर से, कितनी भी चेष्टा चकोर कर ले, कितना भी प्रयास चकोर कर ले, पर कभी भी चंद्रमा को नहीं पा सकता, क्योंकि अलग की वस्तु अलग ही रह जाती है। इसी प्रकार आत्मा परमात्मा के भिन्नत्व की दृष्टि रखकर साधक कभी तृप्त नहीं हो सकता। अगर हम यह मानते हैं कि आत्मा से परमात्मा भिन्न है, तो साहब कहते हैं कि फिर कभी किसी काल में तृप्ति नहीं मिलेगी। अगर भगवान को अपने से अलग माना गया, भगवान को अपने से भिन्न माना गया, तो हम तृप्त हो ही नहीं सकते, कोई उपाय नहीं। बाहर की वस्तुओं से क्षणिक तृप्ति हो सकती है, बाहर की वस्तुओं से क्षण भर के लिए कुछ सुकून मिल सकता है, पर पूर्णत्व तो नहीं मिल सकता, परम शांति नहीं मिल सकती, पूर्ण तृप्ति नहीं मिल सकती। आप किसी कबाड़ खाना में चले जाएं, मन विचलित होता है। किसी बूचड़ खाना में चले जाएं, आप व्याकुल होकर भाग लेंगे, अगर आप दयालु हैं, अहिंसावादी हैं। हालांकि जो क्रूर हैं उनको वहीं अच्छा लगेगा। अब जिनके मन में सात्विकता है, जिनका विचार सात्विक है, उन्हें क्रूरता पसंद नहीं होगी, उन्हें हिंसा पसंद नहीं होगी। लेकिन जो दिन रात हिंसा में ही है, क्रूरता में ही है, उसे सत्संग पसंद नहीं होगा। तो जगहों का अपना महत्व है, लेकिन वे जगहें आपको पूर्ण नहीं कर सकती। आप किसी सत्संग स्थल में बैठे हैं, कुछ देर के लिए आपको आनंद मिलेगा, लेकिन यदि उस सत्संग से अपने आचरण में कोई बदलाव नहीं लाया गया, सत्संग के द्वारा अपने मन को नहीं बदला गया, तो सत्संग भी क्षणिक आनंद दे सकता है, वो हमारे जीवन को तृप्त नहीं कर सकता। जैसे प्यास लगी हो तो सामने पानी रखा हो, और अगर हम पानी पिए ही नहीं तो वो पानी हमारा प्यास नहीं बुझा सकता। जब तक हम पानी पिएंगे नहीं, प्यास नहीं बुझेगी। इस तरह सत्संग में भी अगर हम बैठ रहे हैं, भगवान के मंदिर में भी हम जा रहे हैं, नाम जब भी कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए सुकून मिल जाएगा, थोड़ी देर के लिए शांति महसूस हो जाएगी, लेकिन उससे पूर्णता नहीं मिलेगी। आप जैसे ही वहां से हटेंगे, पुनः वही बेचैनी, वही व्याकुलता। तो जगहों का फर्क पड़ता है, पर जिस व्यक्ति के मन में कचरा भरा है, जिसे हिंसा ही प्यारा है, जिसे क्रूरता ही पसंद है, फिर उसे धर्म पसंद नहीं आएगा, उसे तो मंदिर जाना भी पसंद नहीं आएगा। अब जैसे कोई मछुआरा हो, वो दिन रात मछली मारता है, तो मछली की गंध ही उससे समझो गुलाब की गंध मालूम पड़ती है। संतजन उदाहरण देते हैं कि एक मछुआरा टोकरी में मछली लेकर गया, कहीं दे आया, और लौटते समय एक बढ़िया खूबसूरत सुगंधित पुष्प वाटिका में, फूल के बगीचे में ठहरा। थका हुआ था, थोड़ा सा सोचा यहाँ विश्राम कर लें, लेकिन जैसे ही विश्राम करने को सोचा, सिर में दर्द होने लगा। वो बेचैन हो गया, लगा जैसे बीमारी की हालत हो गई, परेशान। लोगों ने कहा क्या हो गया, अभी तक तो ठीक था। बहुत लोग प्रयास किए, समझ में नहीं आया क्या करें। वो कह रहा है बहुत बेकार लग रहा है, बेचैनी हो रही, व्याकुलता हो रही है, शरीर में चक्कर आ रहा है, मन मस्तिष्क घूम रहा है। वो ऐसी बात कर रहा है जैसे किसी कबाड़ के कूड़े के ढेर में उसे बैठा दिया गया,
लोगों ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो बहुत ही बेहतरीन पुष्प वाटिका में हो, यहाँ तो अच्छे अच्छे बीमार भी खुशबू से स्वस्थ हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। एक विवेकी आदमी था, बुजुर्ग था, कहा तुम समझे नहीं, ये दिन रात मछली मारता है। इसकी बेचैनी मैं समझ रहा हूं। जिस मछली की टोकरी को ये साथ लाया है या जिस टोकरी में ये मछली बेच कर आया है, वो टोकरी इसके थोड़ा मुंह पर डाल दो, ये बैठा हुआ है, वो टोकरी इसके सिर पर ढक दो, थोड़ी देर में इसका इलाज हो जाएगा। लोगों ने वही किया, वो लेटा रहा, टोकरी उसके सिर पर रखा गया, उसके मुख पर उल्टा करके ढक दिया गया। थोड़ी ही देर में स्वस्थ हो गया, लगा कि वाह क्या सुगंध है, प्रसन्न हो गया और मुस्कुराते हुए चल दिया। कहा कि बड़ा आनंद मिला, नहीं तो मैं तो व्याकुल ही हो जाता। लोगों ने कहा समझा, ये दिन रात उस दुर्गंध में जीता है, हालांकि हम सब उसे दुर्गंध मानते हैं और वो दुर्गंध है, लेकिन इसके लिए वही अब सुगंध है, इसके लिए वही अब अमृत है। और जहाँ जिसे संसार सुगंध मानता है, जो वास्तव में सुगंध है, वो इसके लिए दुर्गंध है। तो जब व्यक्ति का मन मस्तिष्क अपवित्र हो जाता है, वो क्रूरता में चला जाता है, तो फिर उसके लिए अच्छी चीजें भी दुख का कारण बन जाती, फिर वहां वो सुकून नहीं पाता। साहब कहते हैं कि नाम जप या रूप में ध्यान लगाना, शब्द में ध्यान लगाना, नाद में ध्यान लगाना, अपने से अलग कुछ मान करके कोई पवित्र नाम, कोई सुंदर नाम में अपना मन स्थिर करना, ये आरंभ में ठीक है, उससे थोड़ा सा शांति मिलेगी, थोड़ा सुकून मिलेगा, गलत नहीं है, पर आरंभ के लिए ठीक है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो जो बच्चे विद्यालय पहली बार जाते हैं, उन्हें टॉफी पकड़ाई जाती है, चॉकलेट दिया जाता है, कुछ ना कुछ प्रलोभन, बिस्कुट हाथ में पकड़ा दिया गया, खिलौने पकड़ा दिए गए, या मास्टर के हाथ में दे दिया गया, शिक्षकों के हाथ में, कि जब जब ये रोने लगे हाथ में दे देना कोई टॉफी, कोई चॉकलेट। और वो बच्चे नहीं रोते, फिर वो धीरे 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 धीरे, अब लक्ष्य वहाँ स्कूल में चॉकलेट देना नहीं है, लक्ष्य यह है कि ये किसी तरह पढ़ाई में मन को लगा सके। जैसे लोग मछली मारने जाते हैं, तो जो बंसी होती है और उसमें जो लोहे का हुक लगा होता है, उसमें वो कीड़े को लगा देता है, उसमें वो कीड़ा इसलिए डालता है ताकि उस कीड़े के प्रलोभन में मछली फंस सके। इसी तरह शेर को फंसाने के लिए, चूहों को फंसाने के लिए किया जाता है। तो साहब कहते हैं यही प्रक्रिया है कि आरंभ में हम कैसे उस जगह स्थिर हो सकें, कैसे हम सात्विक बुद्धि पैदा कर सकें, अपने बुद्धि को कैसे पवित्र कर सकें, इसके लिए कुछ साधन बताए जाते हैं, कुछ आलंबन दिए जाते हैं। वो नाम जप का हो सकता है, वो रूप में ध्यान लगाने का हो सकता है, उस अनाहत शब्द सुनने का हो सकता है। तो साहब कहते हैं ये आरंभ में ठीक है, लेकिन इसी को लक्ष्य मान करके बैठ जाने में फिर आदमी भटक जाता है। ये पूर्णता नहीं है, यह अंतिम लक्ष्य नहीं है, यह हमारा मार्ग है, ये आरंभ की साधना है, पहली सीढ़ी। मूर्ति पूजा, नाम जप, रूप में ध्यान लगाना, अपने से अलग कहीं कोई तीर्थ में जाना, साहब कहते हैं यह पहली सीढ़ी है और ये भी जरूरी है, इसका खंडन नहीं करते। लेकिन यहीं बैठ जाना, पहली सीढ़ी पर ही अगर बैठ गए तो छत से वंचित रह जाओगे, इसलिए दूसरी तीसरी सीढ़ी पर भी चढ़ना पड़ेगा, एक एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। इसी तरह से अगर सिर्फ इतने पर अटक गए तो कुछ नहीं मिलेगा। सदगुरु कबीर आगे कहते हैं, इसी प्रकार आत्मा परमात्मा के भिन्नत्व की दृष्टि रखकर साधक कभी तृप्त नहीं हो सकता। जो गुरुजन साधकों को स्वरूप ज्ञान न देकर उसे कहीं बाहर कल्पित परमात्मा में लटकाते हैं, वे स्वयं विवेक का पथ छोड़ चुके हैं और दूसरे का भी छुड़ाते हैं। सदगुरु कहते हैं कि ऐसा तभी होता है जब गुरु स्वयं विवेक का मार्ग छोड़ दे, और जब गुरु ही विवेक का मार्ग छोड़ दिया तो शिष्य को भी छुड़ा देते हैं। जब गुरु ही विवेक करना बंद कर दे, वही अंधविश्वासी हो जाए, वही कल्पना में जीने लगे,
वही अनुमान में जीने लगे, वही अवधारणाओं में जीने लगे, तो शिष्य को भी वही रास्ता बताएगा। आज गुरु, वास्तव में गुरु बहुत कम है जो शिष्य को अंधेरे से प्रकाश में ले जाए, जो अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाए, जो मोक्ष के सूत्र प्रदान कर सके। अधिकांश ऐसे गुरु हैं जो किसी तरह सोचते हैं मनुष्य के बुद्धि को गुलाम बना लिया जाए, ताकि वो हमें दान करता रहे, वो हमारी पूजा करता रहे, जय जयकार करता रहे, हमें जमीन धन दान करता रहे, सोना चांदी दान करता रहे। इसलिए अधिकांश ऐसे तथाकथित गुरु हो गए जो लोगों की बुद्धि को सिर्फ गुलाम बनाने की सोचते हैं, उन्हें अपना शिष्य बनाने की सोचते हैं, किसी तरह ये हमारा शिष्य बन जाए और जीवन भर ये हमें धन देता रहे। उसके जीवन में सत्य जागृत हो सके, शिष्य के जीवन में भी सही ज्ञान, यथार्थ ज्ञान जागृत हो सके, ये ख्याल नहीं है। तो साहब कहते हैं जिसका विवेक ही खो गया वो दूसरे को भी वही सोच करके शिक्षा देता है कि वो भी अपना विवेक छोड़ दे। मन की अवधारणा हमारा लक्ष्य कैसे हो सकती है? विवेक ज्ञान यह है कि मन के शांत हो जाने पर जो शेष रह जाता है वह स्वचेतन तत्व ही अपना स्वरूप है और वही अपना लक्ष्य है। मन के शांत हो जाने पर, जब मन कल्पना करना छोड़ दिया, संसार को सोचना छोड़ दिया, बाहर की अवधारणाओं से मुक्त हो गया, तो जब मन धीरे धीरे गिर गया, शांत हो गया, तो जब भीतर जो चीज बच गई, जिसे अपने से अलग नहीं किया जा सकता, जिसकी परतें हटाई नहीं जा सकती, साहब कहते हैं वही अपना लक्ष्य है, वही मैं हूं, वही आत्मा है। आगे साहब कहते हैं चारी अवस्था सपने हूँ कहई, झूठो फूरो जानत रहे। कि जैसे मनुष्य सो रहा है या मनुष्य सपना देख रहा है या अर्ध निद्रा में है, तो एक तो स्वप्न की अवस्था है सुषुप्ति में कि वो सो तो रहा है लेकिन पूरी गहराई में नहीं सो रहा, सपना देख रहा है। और एक अवस्था है बिल्कुल जब हम जागे हुए हैं, संसार का सारा व्यवहार कर रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, तो इस अवस्था में भी हम वही सपना वाला काम कर रहे हैं, हम कोई जागृति वाला काम नहीं कर रहे हैं। हमारा शरीर तो जागा हुआ है पर मन सोया हुआ है। शरीर हमारा जागृत है, शरीर होश में है, इसलिए संसार का सारा काम हम कर रहे हैं जागृत मान करके। लेकिन सद्गुरु उसे स्वप्न इसलिए कहते हैं कि मन सोया हुआ है, क्योंकि उसी जागृत अवस्था में हम तमाम पाप करते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं। सोए हुए में तो चलो हम सिर्फ सपना देखते हैं, पर जागृत अवस्था में हम सबसे ज्यादा पाप करते हैं, और वो सब झूठा है। जिस दुनियादारी के लिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सत्य नहीं है। तो स्वप्न भी झूठा है, जागृत भी झूठा है, सुषुप्ति जिसमें हम गहरी अवस्था में होते, एकदम पूर्ण गहराई में, जहां सपना नहीं है, पूर्ण निद्रा है। तो एक अवस्था वो है, तुरी है, बीच का अवस्था जिसमें न नींद है न जागृति है, वो तुरी अवस्था है, हम अर्ध निद्रा में होते हैं। तो इस तरह से ये सभी अवस्थाओं को साहब ने स्वप्नवत कहा है। और जब यह खुद स्वप्नवत है तो इस अवस्था में कोई भी काम हम कर रहे हैं और अपने से बाहर मन को लगा रहे हैं, तो इस अवस्था में किया गया सारा व्यवहार भी स्वप्नवत ही होगा। चारी अवस्था सपनेओं कहई, झूठो फुरो जानत रहे। सद्गुरु कहते हैं कि ये जो चार अवस्था है यह भी झूठा है, यह भी स्वप्नवत है। यहां एक अर्थ और हो सकता है कि जो मनुष्य जीवन की चार अवस्था है वह भी सपना के समान है, वो कभी भी बीतता चला जाएगा। बाल, किशोरा, जवानी, बुढ़ापा, ये भी अवस्था सपने के ही समान है।
और झूठो फूरो जानत रहे। एक तरफ कहते हैं चारों अवस्थाएं स्वप्नवत है, दूसरी तरफ असत्य को ही सत्य मानते रहते हैं, झूठो फूरो जानत रहे। एक तरफ तो चार अवस्था को सपनवत मान रहे हैं, चारों अवस्थाओं को ही जड़ मान रहे हैं, अपने से भिन्न मान रहे हैं, और दूसरी तरफ सदगुरु कबीर यह कहते हैं कि झूठो फूरो जानत रहे। जब यह कह रहे हैं कि चारों अवस्था ही असत्य है, सपन के समान है, तो फिर असत्य को सत्य क्यों मान रहे हो? इस पर गहराई से हमें विचार करना चाहिए कि चार अवस्था सपने के समान है, यह भी कहा गया, तो फिर इस झूठ को ही सत्य क्यों बताया जा रहा? फिर इसे सत्य मान करके क्यों चल रहे हो? लेकिन समस्या यह है कि हम उसी असत्य को फिर सत्य भी साबित कर रहे हैं, उसी पूजा को, उसी पाखंड को, उसी यात्रा को, उसी बाहर की सारी कल्पनाओं को फिर सत्य मान करके भी हम दौड़ रहे हैं। जब हमारे जीवन की सारी अवस्थाएं ही सपने के समान है, तो उन अवस्थाओं में की गई कल्पना, किया गया अनुमान, की गई यात्रा सत्य कैसे होगी? फिर उस असत्य को सत्य मान रहे हो। जब हमारे अवस्था ही सपना है, जब अवस्था ही झूठा है, बल्कि यूं कहें जब शरीर ही जड़ है, जब हमारे भौतिक देह ही नश्वर है, तो सदगुरु कहते हैं फिर उस असत्य को फिर सत्य मानने की बात क्यों करते हो? और जब हम उस असत्य को सत्य मानने की बात कर रहे हैं, तो हम खुद से दूर हो रहे हैं, फिर हम उन्हीं स्वप्न में लग रहे हैं, फिर उन्हीं जड़ पदार्थों में लग रहे हैं, फिर हम उन्हीं कल्पनाओं में लग रहे हैं। इसलिए सदगुरु कबीर यहाँ इन अवस्थाओं की चर्चा करते हैं कि जब हमारा कुछ भी सच्चा नहीं है, चाहे वो बाल हो, किशोरा हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, ये अवस्था भी कल्पना है, आज है कल बीत जाएगी, धीरे धीरे हाथों से निकलते जा रही। और स्वप्न, जागृत, सुषुप्ति, तुरीय भी निकलती जा रही, ये अवस्थाएं भी झूठी है, ये भी स्वप्न के समान है। तो इन अवस्थाओं में की गई कल्पना, की गई यात्रा, इन अवस्थाओं में सारे अनुमान जो कुछ भी हम करेंगे वो भी स्वप्न के समान होगा। फिर उसे सत्य कैसे साबित किया जाएगा? कई लोग सपन में कुछ देख लेते हैं, गुरु लोग के पास गए, किसी पुरोहित के पास गए, उसने कहा हाँ ये तुम्हारा सपना ऐसा है वैसा, ये सच होगा। जो सपनों को भी सच बताएं, ऐसे लोग हमारे हर एक क्रियाकलाप को बाहर संसार में बता बता करके, बाहर की यात्रा दिखा दिखा करके, बाहर अनुमान बता बता करके, बाहर की कल्पनाओं में लगाने की बात कर करके आदमी को बिल्कुल झूठा बना देता है, उसकी बुद्धि को ही खत्म कर देता है, उसके विवेक को ही खत्म कर देता है। साहब कहते मिथ्या बात न जाने कोई, यही विधि सब गैल भी कोई। सदगुरु कहते हैं असत्य को असत समझना तथा उसे असत्य ही कहना कोई मामूली बात नहीं है। जो झूठ है, हजारों साल की अवधारणाओं को झूठ कहना, हजारों साल की कल्पनाओं को झूठ कहना, हजारों साल के आडंबर को झूठ कहना, ये कम बड़ी बात नहीं। झूठ को भी झूठ कहना बहुत बड़ी बात है। कोई चोर हो, सब जान रहा है, लेकिन सामने से उसे चोर कह दीजिए, साधारण बात नहीं। कोई कपटी है, उसे सामने से कपटी कह दीजिए, साधारण बात नहीं। कोई ढोंगी है, सामने से ढोंगी कहना साधारण बात नहीं। पर सदगुरु कबीर में ये हिम्मत, ये साहस था। उन्होंने सत्य को सत्य कहा, असत्य को असत्य कहा, झूठ को झूठ कहा। जहां गलतियां थी साहब ने कहा। वे कहते हैं कि यह सहज बात नहीं है। हजारों वर्षों से जिस अवधारणा को मन में लोग मान कर बैठे हुए हैं, उसे काटना विवेक और वीरता का काम है, साधारण बात नहीं। दीर्घ अभ्यास से असत्य भी सत्य प्रतीत होता है। निरंतर अनुमान की बातों को भी माना जाए तो धीरे धीरे वो सत्य प्रतीत होने लगता है।
बाहर कल्पना की गई परमात्मा है, इसे हजारों साल से कल्पना में उतारते उतारते सच में अब लोगों को लगने लगा बाहर कोई परमात्मा है, बाहर कोई भगवान है। जो कल्पना ईश्वर की गई इतनी दृढ़ता से की गई कि धीरे धीरे वही सत्य प्रतीत होने लगा। कभी मनुष्य अपने अपने मन से अलग अलग परमात्मा बना लेता है, उनका उनमें मोह हो जाता है, इसलिए उन्हें वे सत्य लगते हैं। जब विवेकी की संगत से व्यक्ति को विवेक होता है तब मन की कल्पनाएं क्षीण होती। मन की कल्पनाएं, कई बार आदमी कल्पना करते करते सोचते सोचते उसी कल्पना में इतना घिर जाता है कि वही उसे सत्य प्रतीत होने लगता है। कई बार आदमी भूत की कल्पना करते करते सच में भूत देखने लगता है, उसकी मन की ही छाया सामने दिखाई देने लगती है। परमात्मा की कल्पना करते करते सामने परमात्मा को देखने के भाव लेकर आ जाता है कि मैंने परमात्मा को देखा, मैंने भूत को देखा, मैंने प्रेत को देखा, मैंने चुड़ैल को देखा। तमाम कल्पनाएं जब हम निरंतर करते हैं और उसमें लगन पूर्वक लग जाते हैं, साहब कहते हैं वह सत्य प्रतीत होता है, पर वो सत्य होता नहीं। जब हम गुरु के, सच्चे गुरु के सानिध्य में जाते हैं, विवेकी संतों के सानिध्य में जाते हैं, तब विवेक जागृत होता है। फिर ये सारी कल्पनाएं क्षीण हो जाती है और स्वरूप का ज्ञान होता है। जब विवेक द्वारा मन और उसकी अवधारणाओं एवं कल्पनाओं को अलग समझ लिया जाता है तथा समाधि में मन को शून्य कर दिया जाता है, तब परोक्ष उपासना की लकीर कटती है। जब हम विवेक के द्वारा मन की समस्त अवधारणाओं को, समस्त कल्पनाओं को काट देते हैं, अब जो भी कल्पना बाहर है, चाहे परमात्मा का हो, चाहे नाम जप का हो, चाहे रूप का हो, किसी भी प्रकार की कल्पना हो, जब हम विवेक के द्वारा उन समस्त अवधारणाओं को काट देते हैं, उसे हटा देते हैं, तो जो परोक्ष परमात्मा की भावना है, उसका जो मन पर एक लकीर बैठ गई है, वो कटती है। तब लगता है कि आत्मा से परमात्मा अलग नहीं है, तब लगता है कि जीव से शिव पृथक नहीं है, तब लगता है कि अपने से अपना आनंद अलग नहीं है, तब लगता है अपने से अपना सुख अलग नहीं। अपनी स्वरूप स्थिति ही हमारा लक्ष्य है, जो ऐसा नहीं समझते हुए अपने महत्व को खो देते हैं। मिथ्या बात न जाने को ही यही विधि सब गैल बिगोई। जब हम कल्पनाओं को नहीं समझ पाते, तमाम जो असत्य हमारे सामने फैला हुआ है, इस झूठे संसार को नहीं समझ पाते, अपने से पृथक अवधारणाओं को नहीं समझ पाते, तो क्या होता है कि हम अपने आप को ही खो देते हैं। हम अपनी संभावनाओं को तो खोते ही हैं, हम स्वयं को भी खो देते हैं। इसलिए साहब कहते हैं मिथ्या बात न जाने कोई। ये संसार मिथ्या है, संबंध मिथ्या है, बाहर की सारी कल्पनाएं मिथ्या है, यह कोई जानता नहीं। संसार से हमारा संबंध मिथ्या है, परमात्मा की खोज मिथ्या है, परमात्मा की कल्पना मिथ्या है। और जब यह समझ में नहीं आता है तो यही विधि सब गैल बिगोई। फिर इस प्रकार से धीरे धीरे हम सब कुछ खो देते हैं, सब गंवा देते हैं, मनुष्य जीवन गंवा देते हैं। जो जीवन कल्याण के लिए मिला, हम कल्याण पथ से जीवन भर भटके रहते हैं, फिर हमें कुछ मिलता नहीं। आगे साहब कहते हैं आगे दे दे सबन गंवाया, आगे परमात्मा या मोक्ष मिलेगा लोगों को, ऐसी आशा दे देकर गुरुओं ने उन्हें सांत्वना दी, किंतु इस आशा में लोग अपने दांव को हार चले। आगे दे दे सबन गंवाया, मानुष बुद्धि सपने नहीं पाया। यहाँ दो अर्थ हो सकते हैं कि आगे दे दे, या तो जो पहले के लोग कुछ कह गए, आगे जो हमारे आगे हो गए लोग, पहले हो गए, तो उन्होंने जो कुछ भी हमें बताया कि परमात्मा या मोक्ष मिलेगा या शांति मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा या जन्नत मिलेगी, इस तरह से जो बता दिया गया, जो अवधारणाएं हमें बताई गई या बताया जा रहा है, या जो बता दिया गया या बताया जा रहा है, ऐसी आशा, ऐसा विश्वास लोगों के मन में डाला गया, उन्हें बताया गया, उन्हें सांत्वना दी गई, किंतु इस आशा में लोग अपने दांव को हार चले, क्योंकि इस आशा में जीवन जीने लगे। अब कोई आदमी 50 साल से नाम जप कर रहा है,
बाहर किसी ईश्वर की कल्पना करके उसकी भक्ति कर रहा है, और 50वें साल के बाद उसको अचानक पता चले कि हम जो भी कर रहे हैं वो सब झूठा है, कल्पना है। सोचिए उस आदमी पर क्या बीतेगा। जैसे कोई आदमी 20 साल से जेल में बंद हो और 20 साल के बाद यह फैसला आए कि यह आदमी निर्दोष है, सोचिए उसको क्या फील होगा। यही बात है, 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से, 60 साल से कोई बाहर भक्ति कर रहा है, किसी काल्पनिक परमात्मा के पीछे जा रहा है, नाम जप कर रहा है, और अचानक यह बोध हो किसी गुरु के द्वारा कि ये बाहर की यात्रा झूठी है, काल्पनिक है, तब उसे लगता है कि सब गंवा दिया, सब खो दिया, सब हम हार गए। इतना समय तो हारे ही, हम कितना कुछ हार गए। यह जीवन जिसमें हम कल्याण कर सकते थे, जिसमें हम सहज स्वयं को उपलब्ध हो सकते थे, हमने कल्पना में लगा दिया, हमने अनुमान में लगा दिया, हम सारे कुछ हार गए, अपना जीवन ही हम हार गए। आगे की आशा में पड़े हुए वक्ता श्रोता दोनों धोखे में हैं। ये दोनों मानवीय बुद्धि एवं विचार विवेक से दूर हैं। विवेक सम्मत बात है अपने लक्ष्य को वर्तमान में ही प्राप्त करना। वर्तमान में हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, बुढ़ापे में करेंगे या बाद में करेंगे, अगले जन्म में मोक्ष मिलेगा, ये वो दुनिया भर की कल्पना, या बाहर दौड़ने से मोक्ष मिलेगा। साहब कहते हैं जियत न तरे मुए का तरी हो, जीते जी अगर मुक्ति न मिल सका, इसी वर्तमान में साधना करके अगर मुक्ति ना पा सका तो बाद में क्या करोगे। अगर सत्य की साधना अभी करते हो, यथार्थ ज्ञान के साथ अपनी यात्रा आरंभ करते हो, तो इसी क्षण, इसी जन्म में, इसी वर्तमान में तुम मुक्ति पा सकते हो। लेकिन यदि अभी नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। भले ही कितना भी शास्त्र का प्रमाण दे, लेकिन अवधारणा और कल्पना तो कल्पना ही है। कितनी भी उल्टी सीधी बातें हम सुन लें, सीख लें, पर वो रहेगी तो उल्टी सीधी, वो अपने तक नहीं ले जा सकती। अगर कोई शास्त्र आपको अवधारणाओं में ले जाता है, कोई शास्त्र आपको कल्पनाओं में ले जाता है, तो वो अपने से बाहर की बात है, वो कभी सत्य नहीं हो सकता। उससे हम दूर ही होंगे, अपने निकट नहीं होंगे। इसलिए शास्त्र भी बड़े हिसाब से पढ़ना है। मैंने कहा था सभी शास्त्र शास्त्र नहीं है। शास्त्र वह शास्त्र है वास्तव में जो स्वयं की तरफ ले जाए, जो अवधारणाओं में ले जाए, कल्पनाओं में ले जाए, वह शास्त्र नहीं है। वो ग्रंथ हो सकता है, वो किताबें हो सकती है, लोगों के द्वारा लिखी हुई कल्पनाओं का एक समूह, शब्दों का समूह हो सकता है। इसलिए साहब कहते हैं मानुष बुद्धि सपने नहीं पाया, वे भूल कर भी विवेक की बात नहीं करते। धार्मिक क्षेत्र की सबसे बड़ी त्रुटि यही है कि लोग शास्त्र प्रमाण के आगे विवेक बुद्धि की बलि चढ़ा देते हैं। लोग यह कहते हैं कि भाई शास्त्र में लिखा है। बहुत से लोग, बड़े बड़े धर्मगुरु टीवी पर मिल जाएंगे कि शास्त्र विरुद्ध बात है, यह शास्त्र में लिखा है, हम शास्त्र के अनुसार चलेंगे, शास्त्र के अनुसार मानेंगे, और उसके आगे अपना विवेक की बलि चढ़ा देते हैं। साहब कहते हैं सबसे बड़ी समस्या यही है धार्मिक क्षेत्र की, कि आदमी कोई किताब सामने रख लेगा कि इसके अनुसार ही चलेंगे, यही सत्य है, और इसके आगे हम अपना विवेक, अपनी बुद्धि खो देते हैं। शास्त्र, परंपरा, गुरु सब आदरणीय है, परंतु विवेक बुद्धि की बलि चढ़ाकर नहीं। सदगुरु कबीर कहते हैं शास्त्र आदरणीय है, परंपरा आदरणीय है, मैं उसका अपमान नहीं करता, लेकिन सब ठीक है। गुरु का आदर करो, शास्त्र का आदर करो, परंपरा का आदर करो, पर विवेक की बलि चढ़ा करके नहीं, बुद्धि को बिगाड़ करके नहीं। अगर विवेक खत्म करके ये सब करना पड़े तो साहब कहते फिर ये समझ से परे है, फिर ये सही नहीं है। हम शास्त्रों की बातें भी बुद्धि से ही समझ सकते हैं। अगर हमारे पास सद्बुद्धि नहीं, हम शास्त्र नहीं समझ पाएंगे। ज्ञान प्राप्ति का साधन मनुष्य की विवेक बुद्धि ही है। केवल शास्त्र प्रमाण की दुहाई देना निष्पक्ष जिज्ञासु को संतोष नहीं दे सकता। हम हर बात में शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं, आखिर शास्त्र भी तो किसी इंसान ने ही लिखे हैं। हो सकता है उससे कोई त्रुटि हुई हो, और सर्वथा कोई सत्य कैसे लिख सकता है। अगर कोई कल्पना की बात है, हम वो सत्य नहीं मान सकते।
साहब कहते हैं वही शास्त्र सही है जो आपको अपने से जोड़े, वही शास्त्र सही है जो खुद की ओर ले जाए, वो शब्द सही है जो आपको अपनी तरफ ले जाए। जो बाहर की यात्रा कराए, जो बाहर ले जाए, वो सत्य नहीं हो सकता, वो सही नहीं हो सकता। इसलिए सदगुरु कहते हैं 34 अक्षर से निकले जोई, पाप पुण्य जानेगा सोई। देवनागरी लिपि में 34 अक्षर माना गया। अब इससे निकलने की बात का मतलब क्या है? 34 अक्षर से निकले जोई। साहब कहते जितने भी वाणी जाल है या शास्त्र प्रमाण है, जो भी शब्द है, वो सब इन्हीं 34 अक्षरों में है। तो जो इस 34 अक्षर के भ्रम से बाहर निकल जाएगा, साहब कहते हैं वही पाप पुण्य को समझ सकता है, वही सत्य असत्य को समझ सकता है। जो इससे निकलेगा वही समझेगा कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, तथा असत्य क्या है और सत्य क्या है। प्रत्यक्ष है कि शास्त्र प्रमाण के जोर से अनेक संप्रदाय वाले यज्ञ, बलि, कुर्बानी आदि नाम से जीव हत्या को पुण्य कहते हैं और आज भी कहते हैं, करते भी हैं। इसी प्रकार केवल शास्त्र प्रमाण के नाम पर असत्य धारणाएं सत्य का जामा पहनाकर खड़ी की जाती है। शास्त्र प्रमाण के बल पर ही जाति वर्ण आदि का पाखंड फैलाकर मानव के बीच भेदभाव की भित्ति खड़ी की गई। 34 अक्षर से निकले जोई, पाप पुण्य जानेगा सोई, बहुत मार्मिक वचन है। शास्त्र प्रमाण का मोह छोड़े बिना कोई सत्य नहीं पा सकता। अब इसको हमें थोड़ा समझना है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि शास्त्र प्रमाण के बल पर ही बलि भी हो रही है। कोई कहता है नहीं अमुक शास्त्र में है, बलि करेंगे, और लोग आज भी कर रहे हैं। और जैसा कि कई शास्त्रों में बलि प्रथा की बातें आई भी है, खास करके वेद में ही गौमेध, नरमेध, अश्वमेध की चर्चा आई, तो उसका उदाहरण देकर के लोग जीव हत्या करते हैं। अब सोचिए शास्त्र प्रमाण कितना बड़ा जहर है। जो इस 34 अक्षर से शास्त्र प्रमाण के जंजाल से, वाणी जाल से बाहर नहीं निकलेगा, वो बहुत से क्रूर बातों को मानता रहेगा। जातिवाद कहीं शास्त्र में लिखा है, छुआछूत कहीं शास्त्र में लिखा है, संप्रदायवाद की बात है, तो आदमी शास्त्र का उदाहरण देकर के इसे मानते रहता है। अब जैसे शास्त्र में लिख दिया गया कि विराट भगवान के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, भुजा से क्षत्रिय पैदा हुए, जांघ से वैश्य पैदा हुए और शूद्र पैर से पैदा हुए। अब इस बात को लेकर के जातिवाद खड़ा हो गया कि ब्राह्मण श्रेष्ठ हो तो मुख से पैदा हुआ, उसके बाद क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, फिर शूद्र है। और ये बात कह करके बहुत बड़ा समझो कुठाराघात समाज पर किया गया। लोगों को अलग समझा गया, किसी को छूत समझा गया, किसी को नीच समझा गया, कोई खुद को ऊंचा मान लिया। तो इस शास्त्र के वजह से ही तो है। अब कोई किसी काल में किसी की बुद्धि बिगड़ गई, शास्त्र में कुछ लिख गया उलूल जलूल, अब वो तो चला गया, अब जो लिख कर गया वो समाज के लिए जहर हो गया। वो उसे लेकर बैठा है कि नहीं शास्त्र में लिखा है मानेंगे। उसके वजह से कितने संप्रदाय एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, कितने समाज एक दूसरे से लड़ने लगे, कितना आदमी एक दूसरे का विरोधी हो गया, जातिवाद का जहर फैल गया। साहब कहते हैं ये शास्त्र का जो प्रमाण का मोह है, अर्थात यही समस्या जो कि मेरे किताब में लिखा, मेरे ग्रंथ में लिखा, मेरे शास्त्र में लिखा। अब कोई कुरान पकड़ कर बैठा है कि अल्लाह ने इसमें ये लिखा वो लिखा, हम ऐसा ही करेंगे। अब उसके आगे कुछ दूसरे का सुनने को राजी नहीं। अल्लाह ने जो जो लिख दिया, जो जो कह दिया, वही सत्य है। अब किसी समय में, किसी काल में किसी नासमझ ने कुछ लिख दिया, गलत बात लिखने वाला समझदार तो नहीं हो सकता। अगर कुछ अच्छाई उसमें है तो ठीक है, अच्छाई को ग्रहण करो। पर कुरान हो चाहे पुराण हो, अगर कुछ उसमें हिंसा की बातें लिखी गई, समाज में विघटन की बात लिखी गई, संप्रदायवाद की बात लिखी गई, सदगुरु कहते हैं फिर वो किसी नासमझ ने लिखा होगा। और ऐसी बातों को आदमी मान मान करके अपना अलग संप्रदाय फिर खड़ा कर लेता है। विवेक से कोई मतलब नहीं होता। इसलिए साहब कहते हैं कि फिर न पुण्य को समझोगे न पाप को समझोगे, तुम पाप ही करोगे।
पुण्य समझ करके पाप करते चले जाओगे, सत्य समझकर असत्य में दौड़ते चले जाओगे। इसलिए सदगुरु कहते 34 अक्षर से निकलो, इस सारे शास्त्र वाणी जाल से निकलो, इस सारे पाखंड से बाहर निकलो तो सत्य समझ में आएगा। ये सारे पाखंड तभी मिट सकते हैं, ये जो जितने भी पाखंड की दीवारें खड़ी हुई, ये 34 अक्षर से निकलने के बाद अर्थात वाणी जाल से मुक्त होने के बाद संभव है। शास्त्र प्रमाण का मोह छोड़े बिना कोई सत्य ज्ञान नहीं पा सकता। आगे साहब कहते सोई कहनता सोई होगे, अर्थात जैसा कहोगे वैसा हो जाओगे। जैसे कोई आदमी चोरी की चर्चा करता रहे, चोरों के संगत में बैठे और चोरी की बात करता रहे, साहब कहते फिर वो धीरे धीरे वो भी चोर हो जाता है। कोई परस्त्री की चर्चा करे तो व्यभिचारी हो जाता है, कोई राग की चर्चा करे तो रागी हो गया, बैराग की चर्चा किया तो बैरागी हो गया। जो चर्चा हम करते हैं, जो कहते हैं, जो बोलते हैं, बार बार बोलते बोलते कई बार झूठ भी सत्य प्रतीत होने लगता है। साहब कहते हैं सोई कहनता सोई होगे, जो कहोगे, जो जपोगे, जो रटोगे, धीरे धीरे तुम उसी में अपने को लगता है कि हो गए तुम। और ऐसा अक्सर सिर्फ लगता है, हम होते थोड़े हैं। हम परमात्मा परमात्मा रटे तो परमात्मा थोड़े हो जाएंगे, उसमें उतरना पड़ेगा। तो बात यहां समझने की यह है कि चोर चोर बस हम नहीं रटते हैं, चोरी चोरी नहीं रटते हैं, हम चोरी में उतर जाते हैं तो चोर हो जाते हैं। पर परमात्मा का मामला जहां है, धर्म का जहां मामला है, वहां हम सिर्फ रटते हैं, उसमें उतरते नहीं। व्यभिचार की जहां हम चर्चा करते हैं, वहां व्यभिचार की सिर्फ चर्चा नहीं करते हैं, उसमें उतर भी जाते हैं, उस ओर चल भी जाते हैं, तब व्यभिचार करते हैं। लेकिन जब धर्म की बात हो तो हम सिर्फ शब्दों में उसको जपते रहते हैं कि नाम लेने से काम बन जाएगा, तीर्थ में जाने से काम बन जाएगा। साहब कहते हैं यही तो समस्या है कि निगेटिव जहाँ है, नकारात्मक विचार जहाँ है, जहाँ नकारात्मकता है, वहाँ हम याद भी करते हैं और उसमें उतर भी जाते हैं, उसे हम करने भी लगते हैं, मन वहाँ चला भी जाता है। पर जो सकारात्मक विचार हैं, जहाँ सकारात्मकता है, जहाँ पवित्रता है, हम उसे सिर्फ नाम लेकर के कल्याण करना चाहते हैं कि हम सिर्फ मुख से बोलेंगे और काम हो जाएगा। साहब कहते हैं सिर्फ कहने से नहीं होगा, अच्छी संगत करके धीरे धीरे उसमें उतरना होगा। अच्छे विचारों का स्मरण करते हुए धीरे धीरे हमें उसमें उतरना होगा। जो हम कहेंगे वो हम हो सकते हैं, लेकिन वो कहने के अनुसार कर्म करना होगा, पूरा मन पूरा चित्त उसमें लगाना होगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सोई कहनता सोई होगे, जो कहोगे, जैसा सोचोगे वैसा होगे, जैसा हम विचार करेंगे वैसा होंगे। तो क्यों ना हम अच्छा विचार करें, क्यों ना हम सात्विक विचार करें, क्यों ना हम पवित्र विचार करें, क्यों ना हम अच्छे शब्दों का चिंतन करें, उस पर चर्चा करें। क्योंकि हमारी चर्चाएं मन की उपज होती है, बात पहले मन में आती है, तब चर्चा, फिर क्रिया। किसी विषय में बारंबार बात करने से मन में उसका अभ्यास जमता है। जिस विषय पर भी हम बार बार चर्चा करते हैं, धीरे धीरे मन जमने लगता है। पर धर्म के पक्ष में ऐसा नहीं होता, हम मन से कहीं और घूम रहे होते हैं, नाम जिह्वा पर बस रटते रहते, मुख में राम राम चलता है, मन में काम काम चलता है। यह मनुष्य की विशेषता है, जो वह वर्णात्मक वाणी बोलता है और सुनकर समझता है। वाणी का मन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि आदमी बार बार यही कहता और सोचता रहे कि मैं तुच्छ हूं, तो वह निश्चित ही अपने आप को तुच्छ मानकर और कमर पकड़कर बैठ जाएगा। यदि आदमी शास्त्रों के प्रमाण के चक्कर में पड़कर बारंबार अपने आप को अल्पज्ञ, अंश, प्रतिबिंब, तुच्छ आदि ही कहता रहा और अपना पूर्णत्व बाहर खोजता रहा, तो निश्चित ही उसका पतन है। इसलिए सदगुरु कहते हैं तय निकर न बाहर आओ, तो प्रतिगामी विचारों एवं शास्त्र प्रमाणों के दलदल से निकलकर बाहर आओ न। साहब कहते हैं हो हुजूर ठाड़ कहत हो, तय क्यों धोखे जन्म गमाओ। कि जैसा कहोगे वैसा होगे, इसलिए अच्छा सोचो, अच्छे विचारों को मन में जगह दो। और जो बुराइयां हैं, जो कल्पनाएं हैं, जो विचार आपको गलत मार्ग पर ले जाए, जो कल्पना सिर्फ आपको अपने से दूर करे, जो शास्त्र प्रमाण
का अध्यास मन में जमा है। साहब कहते हैं ये दलदल है, इससे बाहर निकल आओ, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हो हुजूर ठाड़ कहत हो, यह आत्मज्ञान और आत्मविश्वास का सर्वाधिक जोरदार वचन है। सदगुरु कहते हैं मैं खड़ा होकर कह रहा हूँ, तुम स्वयं हुजूर हो हुजूर ठाड़ कहत। मैं स्थिर होकर के, खड़े होकर के तुम्हें बिल्कुल सांत्वना देकर, हिम्मत देकर कह रहा हूं कि तुम हुजूर हो। हुजूर मतलब स्वामी, मालिक, कोई दूसरा मालिक तुम्हारा नहीं। नेपाल में आज भी बड़ों को हुजूर शब्द से संबोधित किया जाता है, बड़ा प्यारा शब्द है। साहब ने भी कहा हो हुजूर, तुम हुजूर हो। यह जीव, यह आत्मा चेतन होने से सर्वोच्च सत्ता है। मनुष्य की आत्मा से बड़ा कुछ भी नहीं। सदगुरु कहते हैं हे चेतन देव, तू अपनी सर्वोच्चता को समझ, तू किसी चंद्रमा का चकोर मत बन। सर्वाधिक प्रकाश और शीतलता तेरे पास ही है। चैतन्य ही तेरा अपना सहज स्वरूप है और अपनी स्वरूप स्थिति में रहना सर्वाधिक सहज साधना एवं तथ्य है। साहिब कहते तू किसी के पीछे मत भाग, अल्पज्ञ नहीं है तू, नीच नहीं है, किंचिज्ञ नहीं है, तू स्वयं हुजूर है। यह मनुष्य शरीर में जो आत्मा निवास करती है सर्वथा सर्वत्र यही सर्वोपरि है, इसकी ही सत्ता है। समस्त जगत इसी से संचालित है, इसी से प्रकाशित है। इसलिए प्रकाशवान भी तू है, तेजवान भी तू है, ज्ञानवान भी तू है। बस अपने भीतर लौट कर अपने स्वरूप को समझो, बस।